नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के जिला कार्यालय मंझनपुर में मौजूद हैं। हमारे सामने बैठे हैं दादाजी। दादाजी की क्या समस्या है, हम दादाजी से जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल राहुल है। दादाजी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? दिक्कत हमारी है कि हमारे बेटा बहू हमको गंदी गंदी गाली देते हैं। हमारे पत्नी को, हमको दोनों को गाली दे के धक्का मार के घर से बाहर कर देते हैं। हम व्यवसाय कर रहे हैं कानपुर में ही, वहाँ पर इसका काम करते हैं, किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आपके जो बेटे हैं, आपके बेटे का क्या नाम है? हमारे बेटे का नाम है उमेश और उनकी पत्नी का नाम है मनीषा। तो दादाजी, ये जो आपको धक्का मार के घर से आपको क्यों बाहर करते हैं कि आपकी पत्नी को भी? हमको तो मतलब झूठे आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगा के उसकी पत्नी हमारे बेटे की वो हमको झूठा आरोप लगा के थाने में जो तो रिपोर्ट कई बार कर चुके हैं, आज भी किए हैं जी। ये आपके बेटे और आपकी बहू के द्वारा ही आपको परेशान किया जा रहा है? जी, हमारे बेटे और बहू हम लोग को इतना परेशान कर दिए हैं कि हम 1.5 साल से एकदम से हमारी जीना मरना है। और ये परेशान तो हमको 7-8 साल से 4 साल से कर रहे हैं। जो भी दहेज प्रथा भी ये लोग लगा चुके हैं। अच्छा, दहेज प्रथा भी लगा चुके हैं? बहू जी, बहू ने दहेज प्रथा भी लगा चुकी है, लेकिन मालिक की कृपा से ही नहीं, थाने से सुलट गया काम। फिर भी ये नहीं मान रही। ये जब कहती जब तक तुमको हम जान से नहीं मार देंगे दोनों प्राणी, तब तक ये मतलब। तो दादाजी, ऐसा क्या है मैटर कि आपके बेटे और आपकी बहू आपको और आपकी वाइफ को, मतलब सगे सास और ससुर को ही आपकी बहू मारने के उतारू है कि जान से मार देंगे? हमारी बहू बोलती कि हमको मलकान दो। अच्छा, घर का पूरा मालिकाना जी। संपत्ति मांग रही है क्या? जी जी। अरे हमारे नाम कर दो। जी, बोल रहे हमारे नाम कर दो, तुम हमारे नौकर हो। हमारे बेटा बहू दोनों कहते हैं कि तुम हमारे नौकर हो और नौकर बन के काम करो और जितना पैसा हो हमको दिया करो। अच्छा, और आपके बेटे केवल एक ही बेटा है? हमारे एक ही बेटा है और 2 बेटियां भी आती हैं तो उनको गाली गलौज करते हैं। उनकी इतनी बुरी बुरी गाली देते हैं कि सुनने में भी गिने आज आदमी को हद हो जाता है। दादाजी, आपके जो बेटे हैं क्या वो नशा के भी करते हैं क्या? जी, शराब का नशा करते हैं और जो भी करता है, लेकिन शराब पी करके तभी बातें करते हैं। बाकी आपकी जो शादीशुदा बेटियां हैं, कितनी शादीशुदा बेटियां हैं? हमारे 2 बेटी हैं शादीशुदा, अपने अपने घर द्वार हैं। कभी बाई चांस आते हैं तो ये लोग उनको गाली गलौज करते हैं, विद्युत में गाली गलौज करते हैं, समाज में सब लोगों के सामने अपनी बहन को जलील करते हैं। जी जी, अभी परसों मतलब डॉक्टर के यहाँ दिखाने आई थी और छोटे बच्चों को देखने आए तो ये ऐसा गाली दिए हैं कि पूरा स्टेशन के आदमी सब देख के दंग हो गया कि अपनी बहन को ऐसी गाली दे रहे हैं। अपनी शादीशुदा बहनों भी गाली देता है शराब के नशे में, धुत में। जी जी। तो दादाजी, इस संबंध में आपने कहीं इसके लिए अपने बेटे के लिए कहीं शिकायती प्रार्थना पत्र दिया आपने? नहीं, अभी तो पहले नहीं दिया था हमने। चलो बच्चा समझ के, अपना लड़का समझ के छोड़ देते थे, लेकिन इसकी पत्नी ऐसी है कि वो हमको जीना हराम कर दिया। वो कहती कि अपने माँ बाप को छोड़ो, इनको भगा दो। अच्छा, घर से बाहर कर दो, भगा दो। हमारी पत्नी अभी 18 जनवरी को आई थी वहाँ घर पे। इन्होंने रात को 9:30 बजे घर से बाहर निकाल दिया है। तो फिर मैंने 100 नंबर दबा करके नहीं, फिर पुलिस वहाँ से मोरगंज पुलिस भेजा, जो कि चरवा थाना लगता है, मोरगंज पुलिस भेजा हूँ, तब जाकर वो अंदर किया। फिर सवेरे इन्होंने भगा दिए। आपकी पत्नी को ही, मतलब आपका बेटा अपनी माँ को घर से 9 बजे रात को जी घर से धक्के मारकर बाहर कर दिए? जी, हमारे अपने माँ को नहीं, धक्के मार कर उनकी पत्नी और बेटा बहू दोनों मिल करके नहीं एक बाँह पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिए थे 10 बजे रात को। सहायता ली, पुलिस वालों की मदद ली? जी, प्रशासन से सहायता लिया। 112 नंबर दबा करके पुलिस को भेजा तो पुलिस अंदर किया है और पुलिस फोटो भी लिया है। अच्छा दादाजी, अगर आपके ये जो बेटे हैं उमेश कुमार, इनकी कितनी उम्र है? इनकी उम्र 35 से ज्यादा ही होगी, मतलब 35 साल। हाँ। आप पे आपके बहू के द्वारा छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्या? जी जी, बहू तो हमको इतना आरोप लगाती है कि हम जीना मरना हमारा हो जाता है। बताओ, हमारी वो बेटी है कि बहू है? हम उसको बेटी मानते हैं शुरू से आके, उसको बेटी छोड़ के, और हम उसको कुछ नहीं कहे, मनीषा बेटी बोलते थे, लेकिन आज उसने ऐसा हमको कर दिया कि हमारा जीना मरना है। तो दादाजी, आपकी जो अवस्था है 50-55 वर्ष आपकी अवस्था हो रही, उम्र हो रही है, और आपकी बहू के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी पढ़ी लिखी है? बहू बोलती तो मैं BA की हूँ,
लेकिन अब जो भी है, लेकिन बीए बोल रही है और लड़का तो 11 तक पढ़े हैं, 10वीं तक। पैसे भी आपसे मांगा करता है क्या आपका बेटा? जी, वो कहते हैं जितना कमाओ हमको पैसा दिया करो, तुम हमारे नौकर हो। अच्छा। हाँ, इस तरीके से। अपने पिता को ही ये 50-55 वर्ष के हो रहे हैं, एक ही बेटा है, और वो खुद ये कह रहा है कि अपने पिता को कह रहा है कि आप हमारे नौकर हो, हमको पैसे दिया करो, और पैसे ना मिलने पर ऐसी बातें करता है। खुद अपनी ही पत्नी के द्वारा अपने ही पिता पर छेड़छाड़ जैसे गंदे आरोप लगा रहा है और परेशान कर रहा है। अपनी माँ को बहू और बेटे दोनों मिलकर घर से 9 बजे रात को घर से बाहर कर देते हैं। तो दादाजी, अगर ये आपका जो बेटा है उमेश, अगर ये नहीं सुधर रहा है, आए दिन ऐसे ही प्रकार के व्यवहार आपके साथ अगर करता है, तो दादाजी आगे आप क्या करेंगे? हम तो हमारा आत्मा इतना दुखी हो गया है कि मेरे आंसू नहीं आते कि मैं इनको अपने घर से जजात से बेदखल कर दूं। दादाजी रोइए मत, घबराइए मत, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। आप अगर देखिए दादाजी के आंसू झलक रहे हैं, बहुत अंदर से टूट गए हैं कि खुद का बेटा जिसको छोटे बचपन से पैदा करके पाल पोस के लिखा पढ़ा के बड़ा करो, और बाद में उनका नतीजा ये मिलता है कि खुद पिता बेचारे आंसू बहा रहे हैं आज अपने बहू और बेटे के किए हुए पर, क्योंकि इनका एक ही बेटा है और वो भी इस तरीके के घिनौने कार्य कर रहा है। तो दादाजी, आप के बेटे और बहू अगर नहीं सुधार ला रहे हैं अपने व्यवहार में, अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर आप अपनी संपत्ति और घर से इन दोनों को, इनको मैं अपने संपत्ति से बेदखल करूँ और जो भी होगा फिर मैं अपना जो करूँगा, लेकिन इनको मैं अपने संपत्ति से एकदम बेदखल करूँगा। प्यारे साथियों, दादाजी बहुत बेचारे भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये सामने घटना ही ऐसी आ रही है, खुद के बहू और बेटे के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि दादाजी को रोना आ रहा है। मजबूरी है, अगर ऐसे ही समाज के लोग अगर करते रहेंगे, बचपन से लिखा पढ़ा के इतना बड़ा कर दें और फिर उसके बाद ऐसे नतीजे आए, तो दादाजी ने पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि अगर उनके बहू और बेटे पूर्ण रूप से अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते हैं, तो दादाजी ये बहू और बेटे को दोनों को अपने घर से और जो संपत्ति दादाजी की है उसमें से बेदखल कर रहे हैं। मतलब इनसे डर है कि ये हमारी जान भी मार सकते हैं। आपकी जान को भी खतरा है बहू बेटे के द्वारा, क्योंकि ऐसे घिनौने आरोप ही लगा रहे हैं। अपने सालों को बुला ला के हमको कानपुर में भी अपने सालों को बुला ले गए थे, वहाँ चढ़ाई करके मरवाने के लिए। अच्छा, कानपुर तक ये लोग गए हैं कौशाम्बी जनपद से? कौशाम्बी से इनके अपने साला को बुला के वहाँ हमको मारा। दादाजी, आपकी जो बहू है उनका क्या नाम बताया आपने? बहू का नाम मनीषा देवी। ये कौन से गाँव की रहने वाली है? ये चकिया रामपुर सिरातू के पास है। चकिया रामपुर सिरातू के पास है जी। दादाजी, आपके बेटे के साथ मनीषा की शादी कब हुई थी? शादी हुए इनका 8 साल हो गया है। 8 वर्ष हो गए जी। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। बच्चों से हमको इतनी मोहब्बत है, क्या करें, अगर बच्चों को दे दें तो हम बच्चों को पाल लें, हम हमारे घर से चले जाए, लेकिन बच्चों को हमको दे दें। दादाजी, आपकी जो बहू है उनका नाम मनीषा देवी है जी। आपके बेटे का क्या नाम है? उमेश कुमार बेटे का। दादाजी, आपका क्या नाम है? हमारा लाल बहादुर नाम है, हमारे पत्नी का नाम है गीता देवी। आपके पिता का क्या नाम है? रामधन हमारे पिताजी का। गाँव कौन सा है दादा? ग्राम पंथौर, पोस्ट लोकीपुर, थाना कौन सा? थाना चरवा लगता है, जिला कौशाम्बी। मैं अपने पत्रकार साथी सूरज कुमार और मंजीत कुमार के साथ आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।